नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल अतुल के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि एक्सेल में अगर आपको जॉब पाना है तो आपको एक्सेल की जानकारी आपको बेसिक तरीके से आपको मैं बता रहा हूं कि ऐसे कौन कौन सी एक्सेल की जो टॉपिक है जो आपको जॉब दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, आपको सहायता करेगी। तो आइए इस वीडियो में बिना किसी देरी के समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे जो टॉपिक हैं जो अक्सर एक्सेल की जॉब में पूछे जाते हैं आपसे इंटरव्यू में। कि एक्सेल के जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है जो भी इंपॉर्टेंट जो भी इसके ट्रिक हैं, जो भी इसके फंक्शन कीज़ हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो भी इसको इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं और उसके बाद आप एक्सेल की तैयारी कर लेते हैं अच्छे तरीके से एडवांस लेवल तक, तब आपको एक्सेल में जॉब दिलाने से कोई भी मज़ा नहीं कर पाएगा। आपको एक्सेल में आसान तरीके से आपको जॉब मिल जाएगा, आप आसान तरीके से अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आते हैं हमारे एक्सेल वाले सीट पे। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेल जॉब 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है। इस हेडिंग से ही आपको यहाँ पे प्रतीत हो रहा होगा, यहाँ पे पता चल रहा होगा कि इसका टॉपिक क्या है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि एक्सेल में अगर आपको जॉब पाना है तो जो भी है मैंने यहाँ पे 10-12 चाहे 10 चाहे 11-12 जो भी मैं इसमें जो CLS यहाँ पे जो 12 लिखे हुए हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक जो लिखे हुए हैं, जिन टॉपिक को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, उनको आप अच्छे से माइंड में सेट कर लेते हैं कि कैसे उनका अगर जब भी हमारे पास सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उससे हम कैसे सामना करेंगे। तो मैं आपसे गारंटी लेके कहता हूँ कि जब भी आप एक्सेल में जॉब के लिए जाते हैं तो आपसे यही जो भी टॉपिक मैंने आपको जो लिखा हुआ सेलेक्ट करके लिखा हुआ है, यही सारे टॉपिक आपसे बार बार इन सबों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको एक्सेल में जॉब दिलाने से कोई भी मना नहीं कर पाएगा। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, सबके बारे में समझते हैं कि कौन सा टॉपिक में क्या हमें इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जानकारी होना चाहिए। सबसे पहला नंबर यहाँ पे दे रहा है आपका ऑप्शन दिया हुआ है बिलिंग स्टेटमेंट। जब भी आपको एक्सेल में जॉब चाहिए तो आपसे ये पूछा जाता है कि आप बिलिंग कर लेते हैं कि नहीं। बिलिंग का मतलब ये है जब भी आप बिलिंग स्टेटमेंट बनाना होता है आपको, तो उसमें बिलिंग स्टेटमेंट आपको एक्सेल के अंदर आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए कि आप किसी चीज़ का बिल बना सकें, किसी चीज़ का एक्सपेंस का बिल बनाना हो, चाहे किसी चीज़ रिपोर्ट का अगर आपको बिल बना के भेजना हो, आगे फॉरवर्ड करना हो, तो आप एक्सेल के अंदर अच्छे तरीके से क्या कर सकें, बिलिंग स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकें, अच्छे तरीके से उसको क्लियर कर सकें। तो सबसे फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बिलिंग स्टेटमेंट। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो एक्सेल का जो आपका जो जॉब है वो तो मिलना ही आपका है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है जो यहाँ पे है टॉपिक है बिलिंग स्टेटमेंट। इसको आपको तैयार कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे नौकरी दिलाने से कोई भी आपको यहाँ पे मना नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जो भी सारे यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं इनको आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो भी है जॉब में कोई इसको आपको रोक नहीं पाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अब अगला ऑप्शन समझते हैं यहाँ पे दे रहा आपका पाइवोट टेबल। जब भी आप जो भी डाटा चाहे जो भी सीट पे आप जो भी डाटा को एंट्री करते हैं, उस डाटा को अगर आपको पाइवोट टेबल में चेंज करना हो, उसके रिगार्डिंग आपको जब मान लीजिए किसी कंपनी में आप हैं, उस कंपनी में बहुत सारे वर्कर हैं, उस वर्कर का आपने डाटा एंट्री कर लिया, ठीक, उस डाटा का जो भी आपको पाइवोट टेबल में चेंज करके आपको एक एक सेल्समैन का एक एक जो भी उसके जो भी एम्प्लॉई हैं उन एम्प्लॉय का आपको सैलरी डिफाइन करना हो, सैलरी को अगर आपको पता करना हो कि कौन सा सैलरी को कौन से एक सेल्समैन को चाहे कौन से वर्कर को हमें कितना सैलरी देना है, तो आप पाइवोट टेबल की मदद से आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, जो भी एक एक सेल्समैन है उनके बारे में आप यहाँ पर डिटेल्स जानकारी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको दे रहा है पाइवोट चार्ट। जो चीज़ आप पाइवोट टेबल में कर रहे थे सेम चीज़ यही है, लेकिन जो चीज़ आप पाइवोट टेबल में आप एक एक करके देख पा रहे हैं वो आप टेबल के माध्यम से करके देख पा रहे हैं, एकदम सेम उसका यहाँ पे दिया हुआ है पाइवोट चार्ट। ये आप आसान तरीके से जो भी चीज़ें डाटा बना रहे हैं उस डाटा को अगर आपको चेंज करना है पाइवोट चार्ट के अंदर, आप चाहते हैं उसको चार्ट के माध्यम से आप किसी को समझा सकें, समझ सकें, तो ये आपका पाइवोट जो चार्ट दे ऑप्शन दिया हुआ है इसको आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका काम और भी आसान बन जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है सैलरी सीट। जब भी आप एक्सेल में एडवांस लेवल तक आप जॉब करना चाहते हैं, एडवांस लेवल तक, तो आप जब भी एडवांस लेवल तक आप काम करना करेंगे तो यहाँ पे इंटरव्यू में आपसे बार बार पूछा जाता है कि आप सैलरी सीट बना सकते हैं, सैलरी सीट आप क्रिएट कर सकते हैं। किसी का सैलरी सीट आपको बनाना आ जाएगा तो आप आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, उस कंपनी में जितने सारे वर्कर हैं, चाहे जो भी इसमें सेल्समैन हैं, जो भी इसमें वर्क कर रहे हैं, उनका आपको सैलरी बनाना होगा तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके सामने कोई भी इसका प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दूसरा जो आपका जो चौथा नंबर ऑप्शन जो है सैलरी सीट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको सैलरी सीट बनाने आ जाता है तो आप आसान तरीके से एक्सेल में जॉब पा सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन आपको दिया हुआ है डाटा एंट्री। ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
एक्सेल में जॉब पाना है तो सबसे पहले बेसिक जो आपका है डाटा एंट्री, ये तो आपको करने आना ही चाहिए। अब डाटा एंट्री करने का मतलब ये नहीं कि हमें एक करके खोज खोज के करें, हमें नाम लिखना है किसी का AMAN लिखते टाइप दें, नहीं। इसमें आपको कीबोर्ड पे अपना हाथ को सेट करना होगा और आप कीबोर्ड पे आपको अच्छे तरीके से क्या करना होगा, डाटा एंट्री करना, फटाफट एकदम एक्सपर्ट बनना पड़ेगा कि डाटा एंट्री करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आप एकदम हाथ रख के ASDF कैसे करते रहें, मतलब फटाफट डाटा एंट्री में कोई भी टाइम ना लगे। तो डाटा एंट्री से संबंधित आपको देखते होंगे अक्सर आपको जॉब एक्सेल में आपको जॉब जो मिलता है तो आपको कभी बताया जाता है केवल आपको डाटा एंट्री करना है। तो डाटा एंट्री में करना क्या होता है, जो भी चीज़ आपको सेट देंगे उसको केवल डाटा एंट्री करना होगा। उसको डाटा एंट्री मतलब जो भी आपको डाटा वो देंगे, जो भी रिपोर्ट आपको देंगे उसको एंट्री किसके अंदर करना है, एक्सेल के अंदर करना है। तो सबसे तो बेसिक वाला जो जॉब है तो यही है डाटा एंट्री का। तो सबसे जिसको आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें भी आपको यहाँ पे 15 से 18 हज़ार तक आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप हमको बता देते हैं यहाँ पे अटेंडेंस शीट क्या होता है। जब भी आप एक्सेल के अंदर जो भी आपका सैलरी आप जब भी डिफाइन करेंगे तो आपको अटेंडेंस शीट भी आपको क्रिएट करना होता है, बनाना होता है। उसी के हिसाब से तो आप सैलरी भी डिफाइन करेंगे किसी का कि वो कितना दिन अटेंडेंस उसका लगा हुआ है, कितना दिन प्रेजेंट है, कितना दिन एब्सेंट है। उसी के हिसाब से आप क्या करेंगे, आसान तरीके से सैलरी डिफाइन कर सकेंगे और सैलरी अगले को रिलीव करा सकते हैं, ठीक है। ये आपका दे रहा है अगला सुनो यहाँ पे बेसिक एक्सेल। बेसिक एक्सेल का मतलब आपको बताते हैं यहाँ पे हम उसको इतने सारे इसके फंक्शन आपको बताते हैं। जैसे कि बेसिक एक्सेल का मतलब यहाँ पे होम टैब देख रहे हैं यहाँ पे ना, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ये सारे जितने सारे टैब हैं इनकी जानकारी आपको बेसिक तरीके से होनी चाहिए। जितना सारे यहाँ पे टैब दिखाई दे रहे थे ना आपको, यहाँ पे इस टैब के अंदर इतने सारे कमांड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉर्मेट एज टेबल क्या होता है, सेल्फ स्टाइल्स क्या होता है, जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सारे अगर आप टैब को जितने सारे फीचर्स दिए हुए हैं इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो यही आपका बेसिक एक्सेल के अंदर आ जाता है। बेसिक एक्सेल की आपको जानकारी रहेगी तो आपको एक्सेल में आसान तरीके से जॉब मिल सकता है। अगला ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर। जब भी आपको एक्सेल के अंदर कोई भी डाटा अगर लिखे हुए हैं, कोई भी डाटा उसके अंदर एंट्री किए हुआ है, उसके अंदर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ करना हो तो आप सॉर्ट और फिल्टर का अगर यूज़ जानते होंगे कि कौन सा यूज़ हमें सबसे पहले जो भी सीरियल से हमें किसका एंट्री करना है, किसका हमें देखना है, तो आप सॉर्ट एंड फिल्टर की मदद से आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, डाटा को डिफाइन कर सकते हैं, किसी के सामने प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये आपका अगला ऑप्शन दिया फार्मूला और फंक्शंस। देखिए फार्मूला फंक्शन का एक्सेल में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बहुत बड़ा रोल का मतलब ये है जब भी जो भी काम आप एक्सेल में करते हैं, ये डाटा एंट्री को छोड़ के, यहाँ पे बिलिंग स्टेटमेंट को छोड़ के, लेकिन जो भी काम अगर आप एक्सेल में कर रहे हैं, जब भी आप सैलरी बनाएंगे तभी आपको फंक्शन का यूज़ पड़ेगा, फार्मूला का यूज़ पड़ेगा। जैसे कि हमें किसी चीज़ को जोड़ना है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं यहाँ पे 10, यहाँ पे हम 20 टाइप कर देते हैं, इसको हमें जोड़ना है तो एक हम कैसे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करेंगे, फिर इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे, ठीक, फिर प्लस का इसके अंदर हम साइन क्लिक करेंगे, फिर इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर इंटर क्लिक करेंगे, तो 10 और 20 कितना होता है, 30। तो ये हमारा सबसे पहले क्या हो गया, ये हमारा क्या था, ये हमारा फार्मूला था, नहीं ना, ये क्या था, फंक्शन केस था। इसमें हम क्या कर किए, यहाँ पर हम सिंपल इसको हम क्लिक कर दिए, हो गया। और इसी की चीज़ को हमें अगर इसको दूसरे तरीके से जोड़ना चाहते क्या करेंगे, इक्वल साइन प्रेस करेंगे, ये जो हमारा डाटा इसको हम यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सिलेक्ट करिए, हो गया, यहाँ पे इंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, इसको यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे इसके जस्ट बगल में यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, इक्वल साइन प्रेस कर लेते हैं, यहाँ पे टाइप करेंगे क्या चीज़, सम फंक्शन। ये हमारे क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। ये हमारे फार्मूला के पहले से पहले हमने फार्मूला का यूज़ करके आपको बता दिया जोड़ने के लिए कैसे जोड़ा जाता है। अब आपको बता रहे हैं कि फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे जोड़ने के लिए सम फंक्शन का हमें यूज़ करते हैं। सम फंक्शन क्लिक किए, यहाँ पे देखिए आ गया, ठीक। इस डाटा को यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लिए, यहाँ तक यहाँ तक सिलेक्ट किए, यहाँ पे जो भी आपका ब्रैकेट ओपन है ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर प्रेस करेंगे, देखिए 10 और 20 30 करके यहाँ पे बढ़ा दिएगा ना। तो ये जो आपका फार्मूला एंड फंक्शन है, ये भी बहुत बड़ा इसका रोल है एक्सेल के अंदर। आप जब भी एक्सेल में जॉब करने जाएंगे तो आपको फार्मूला फंक्शन कम से कम 10 तो याद ही होने चाहिए, क्योंकि 10 से आपको याद रहेगा तो आपको काम करने में क्या हो जाएगा, और आसान बन जाता है। मतलब ये टाइम का बचत कराता है, फार्मूला फंक्शन आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा, ये आपका तैयार रहता है तो आपका टाइम क्या होता है, बहुत बच जाता है, कीमती टाइम। अगला ऑप्शन आपको दे रहा है पेज सेटअप। जब भी आप एक्सेल के अंदर कोई भी फंक्शन चीज़ या जो भी आप एंट्री कर रहे हैं किसी चीज़ का, मान लीजिए चाहे आप डाटा एंट्री कर रहे हैं, चाहे बिलिंग स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, चाहे कुछ भी एक्सेल के अंदर A to Z कर रहे हैं, उस चीज़ का आपको प्रिंट आउट निकालना है, हार्ड कॉपी निकालना है, तो आपको पेज का सेटिंग करना सबसे पहला इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा इसका भी रोल है। जब भी आप इसको जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रिंट आउट के लिए यहाँ पे देखिए कंट्रोल पी से हम क्लिक करते हैं, देखिए आपका यहाँ पे आ रहा है ना। तो इसमें आपको जितने सारे आपका प्रिंट से संबंधित जितने सारे रिलेटेड आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको भी समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या यहाँ पे कौन सा ऑप्शन का क्या यूज होता है। ये आपका जो प्रिंट से रिलेटेड जो ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इनको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपका काम और आसान बन जाता है, क्योंकि डाटा एंट्री तो कोई भी कर लेता है,
इसमें जो भी एक्सेल में काम आप किसी को समझा दिया तो कोई भी कर ले, यानी कि एक्सेल में जो भी काम आप किए हुए हैं उस काम को अगर आपको हार्ड कॉपी पर अगर निकाल के दिखाना हो किसी को कि आप जो भी काम किए उसको निकाल के हार्ड कॉपी में दिखाइए, तो सबसे पहला मैटर क्या फंस जाता है, पेज सेटअप का। अगर आप पेज का सेटअप कर लेते हैं, देखिए आपको बताते हैं यहाँ पे कैसे क्या होता है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे पेज सेटअप, यहाँ पे देखेंगे पेज लेआउट टैब के अंदर ये जो पेज सेटअप के सारे इसके कमांड्स है, इनको आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपका क्या आपका हो जाएगा, आसान तरीके से आपका प्रिंट आउट निकल सकता है। अगला ऑप्शन आपको दे रहा है ऐड इंस ग्रुप का केस होता है। ये आपको बताते हैं जब भी आपको एक्सेल के अंदर यहाँ पे देखेंगे ऐड इंस ग्रुप का हम तब यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में दिया हुआ है, जब भी आपको एक्सेल के अंदर किसी चीज़ का क्यूआर कोड जनरेट करना हो, क्यूआर कोड बनाना हो एक्सेल के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, चाहे वो नंबर हो, चाहे आधार नंबर हो, चाहे किसी चीज़ का आपको क्यूआर कोड समझ लीजिए, केवल क्यूआर कोड आपको जनरेट करना हो तो आप ऐड इंस ग्रुप की मदद से क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से क्यूआर कोड को जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बेसिक तरीके से बता दिया कि एक्सेल में जॉब पाने के लिए 10 को छोड़ के मैंने 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, जिनको आप अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको जॉब पाने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो ऐसे ही और यूजफुल टिप्स के लिए हमारे आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को 2 लोगों से तक जरूर शेयर कर दें, क्योंकि उनको भी ये जो भी एक्सेल में जॉब पाने के लिए जो 12 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो भी तैयार कर लें और अभी आसान तरीके से जॉब को पा सकें एक्सेल में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।